हाय एवरीवन। आज है 10वां दिन इस 30 डेज ऑफ फ्लटर का। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था एक चीज़ ट्वीट करने के लिए। कल हमने पिछली वीडियो में क्योंकि ये बनाया था एक ड्रॉअर, और आप में से काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया, तो थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों का मैं रीट्वीट नहीं कर पाया, अगर बाय चांस तो मुझे फिर से टैग कर देना, मैं बिल्कुल करूँगा। इससे देखिए दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आप लोगों का जो काम है, आप जो सीख रहे हो उसके बारे में कम्युनिटी को पता चलता है, और हमारा जो ये चैनल है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में भी लोगों को पता चलता है कि ऐसा एक चैनल है जहाँ से वो सीख सकते हैं। आज भी आप ये कंटिन्यू बेसिस पे आप करते रहें, ताकि आपके बारे में भी लोगों को पता चले कि अच्छा ये फ्लटर सीख रहा है, कि इस कम्युनिटी का पार्ट है। अब आते हैं आज के इस वीडियो पे डे 10। तो हमने ड्रॉअर बना लिया है जो कि अभी ज़्यादा कुछ करता नहीं है, बट अच्छा लग रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। बट आज हम इस होम पेज पे थोड़ा सा और काम करेंगे। सबसे पहले देखो कैटलॉग ऐप है, तो ये कैटलॉग ऐप के बारे में मैं तो आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैटलॉग ऐप में हम कुछ कैटलॉग्स दिखाने वाले हैं, और हम उसको एक कार्ट बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा ई कॉमर्स टाइप की एप्लीकेशन होने वाली है। अब इतनी आप ये मत समझना कि हम फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन बना रहे हैं, वो नहीं होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि हम इन चीज़ों को कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारा जैसे ऐप बार है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐप बार, अब मैंने ड्रॉअर में पर्पल थीम लगा दी है। ये ऐप बार में मैं चाहता नहीं हूँ हो। मैं चाहता हूँ क्या इसका वाइट ही बैकग्राउंड हो, और जो टेक्स्ट है वो ब्लैक हो जाए, ऐसा कुछ। तो यहाँ आप देखोगे होम पेज में मैं यहाँ पे स्केफोल्ड के अंदर ऐप बार एक विजिट बनाया था, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कलर है अपने पास, नहीं है, बैकग्राउंड कलर है। तो इसको हम बोल सकते हैं कलर्स डॉट वाइट। जैसे ही हमने बोला, ये कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, और टेक्स्ट दिखना बंद हो गया। अब इसमें एक शेडो आ रही है जो कि एलिवेशन हम जिसको बोलते हैं, वो मैं चाहता नहीं हूँ, तो एलिवेशन को मैं 0.0 कर देता हूँ, और ये भी चला गया। अब दिक्कत क्या है, अब हमें आइकन, सबसे पहले आइकन का कलर नहीं दिख रहा, तो हमें बोलना होगा जैसे कि एक आइकन थीम इसमें प्रॉपर्टी है, उसको हमें बोलना होगा कि यार आइकन थीम डेटा जो है वो आप ले लो, और जो कलर है उसको ब्लैक कर दो फॉर एग्जाम्पल। तो मैं ये बोल सकता हूँ, और ब्लैक हो गया। ऐसे ही हमें टेक्स्ट के लिए बोलना पड़ेगा, या हमें क्या करना होगा, यहाँ जहाँ हमने टेक्स्ट दिया है यहाँ जाके स्टाइल एक डालना पड़ेगा, जिसमें हमें बोलना होगा कि टेक्स्ट स्टाइल में क्या करो, जो कलर है उसको ब्लैक कर दो, ठीक है। और ये हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑल्दो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको हम और थोड़ा बेटर कर सकते हैं। वो कैसे, कि देखो एक चीज़, पहली बात तो इसमें एक चीज़ करने के बहुत तरीके होते हैं। जैसे मैंने अभी मान लो टाइटल के अंदर ये टेक्स्ट स्टाइल दिया है, यहाँ पे एक टेक्स्ट थीम भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे टेक्स्ट थीम देख रहे हो आप, टाइटल का टेक्स्ट स्टाइल अलग से भी एक प्रॉपर्टी है, वैसे टूल बार टेक्स्ट स्टाइल है। इसमें कुछ गलत नहीं है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपको समझ आ रहा है। लेकिन अगर मान लो मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करना हो इन टर्म्स ऑफ कि मान लो ये ऐप बार मुझे बहुत जगह यूज़ करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इस ऐप बार को एक अलग से विजिट बना लूँ, और उसी विजिट को हर जगह यूज़ करूँ। क्योंकि मुझे, लेकिन यहाँ पे पता है क्या, मुझे ऐप बार की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ऐप बार की थीमिंग की ज़रूरत है। थीमिंग एज इन की, आप ये समझ के देखो कि ऐप बार का मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट किया है, और ऊपर वाले जो टेक्स्ट हैं या आइकन है उनका कलर मैंने ब्लैक किया है, ठीक है। यही मुझे पूरी ऐप के अंदर चाहिए रहेगा, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसका विजेट बना दूं, ऑल्दो मैं उसको यूज़ कर सकता हूं, पर क्या मैं इससे बेहतर कुछ कर सकता हूं? तो बिल्कुल मैं कर सकता हूं। वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। शायद बहुत लोग उसको नहीं भी करते हैं, बट उससे आपको बहुत फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब ऐसे मान लो आपको मल्टीपल थीम्स लगानी है अपनी ऐप में, डार्क थीम, वाइट थीम तो एक चीज़ होगी, इसके अलावा भी और थीम्स ऐड करनी है, उसमें भी वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो सारे वापस ले जाते हैं, यानी हमें इन चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये चेंज दोबारा करेंगे, बट यहाँ नहीं करेंगे। तो वापस आ गए हम यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, मेन डॉट डार्ट दोबारा खोल लेनी है। इसके अंदर आप देखो यहाँ पे एक थीम डेटा बनाया था, और इसके अंदर हमने प्राइमरी स्वेच और फॉन्ट डाला था। मैंने आपको बोला था हम इस पर दोबारा आएंगे और इस पर और चीज़ें भी करेंगे, ठीक है। तो हम दोबारा आ गए हैं, और इसके अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी मिलेगी जिसका नाम है ऐप बार थीम। ऐसी आपको बॉटम ऐप बार थीम, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं इसके अंदर जो कि बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ऐप बार थीम देखते हैं, और ऐप बार थीम में हम आ जाते हैं, और इसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सारी वही प्रॉपर्टी मिलेंगी, लेकिन इस बार आपको मिलेगा कलर, बैकग्राउंड कलर, सब कुछ। तो इसमें कलर भी मिल रहा है। तो कलर हम करने वाले हैं वाइट, ठीक है। अब ये देखो एक जगह से कंट्रोल हो सकते हैं, और ये सारी ऐप बार जितने भी हैं सब पे लागू हो जाएगी ये चीज़। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ एलिवेशन देते हैं हम 0। अभी तो हमारे पास एक ही ऐप बार है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता,
बट यहाँ एलिवेशन दे 0। आपने देखा एक ये थोड़ा सा एक ग्लिच है इसके अंदर, तो शायद मैं बीटा लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ उसकी वजह से हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है, आइकन थीम देनी है, तो हमें सेम आइकन थीम यहाँ भी मिल जाएगी और हम आइकन थीम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। और कलर हम बोल देते हैं जैसे ब्लैक। और हम टेक्स्ट थीम के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, एक छोटा सा और एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, कि आपको जब भी अपनी ऐप का थीम चाहिए, मतलब थीम आप बोल सकते हो कि आपको चाहिए कि आप एक थीम की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो थीम डॉट ऑफ, और ये एक इनहेरिटेड विजेट है बेसिकली, और कॉन्टेक्स्ट अगर आप पास करोगे तो आपको ये अपनी थीम दे देगा। और ये देखोगे तो थीम एक स्टेटलेस विजेट है, थीम विजेट दे देगा, उसके थ्रू आप सारी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हो। तो अब मैं इसको असाइन कर दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट थीम, तो जो टेक्स्ट थीम है ऐप की वो मैं इसको दे दूंगा ऐप बार थीम को, तो आप देखोगे कि अपने आप ही इसका कलर भी कैटलॉग ऐप का भी इसने यही कलर कर दिया। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने वहाँ से इसको हटा दिया, यहाँ पे हमने इसको क्लीन रखा और सारा का जो काम है वो इस थीम को दे दिया, ठीक है। अब ये थीम मैनेज करना भी अपने आप में एक टास्क होता है, तो अब हम थोड़ा सा और काम करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, इस थीम के लिए इस विजेट्स के अंदर एक और फाइल बना देते हैं जिसका नाम हम रखने वाले हैं थीम्स डॉट डार्ट, ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि थीम क्या लेता है, थीम एक थीम डेटा लेता है, तो इस थीम डेटा को पूरे को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इस थीम्स डॉट डार्ट के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये ऐसे तो बहुत बेकार लग रहा है राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप एक क्लास क्रिएट कर सकते हो, या आपके पास अगर ऑलरेडी कोई क्लास है जिसमें आप थीम्स वगैरह मैनेज कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम एक क्लास यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ माई थीम, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक थीम डेटा ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ स्टैटिक थीम डेटा, ठीक है। और इसका टाइप क्या होगा, थीम डेटा ही होगा, थीम डेटा, ठीक है। और यहाँ से गेट एक लगा देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे पूरा थीम डेटा है जो वो यहाँ से मिल जाए। अब मुझे ये क्या करना होगा, सबसे पहले इंपोर्ट करनी होगी लाइब्रेरी। अब इसमें दिक्कत क्या आई कि स्टैटिक मेंबर, ओके तो ठीक है, हमारा ये डायरेक्टली ऐसा तो काम नहीं कर सकता, हम स्टैटिक बना के तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, वैसे तो ये स्टैटिक क्लास बना देते हैं इसको, स्टैटिक क्लास। स्टैटिक क्लास की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, ये भी चलना चाहिए। स्टैटिक थीम डेटा हमारा हो गया, लुक्स गुड लुक्स गुड। और अब हम इसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं ये हमें निकालना होगा। ओके, इस एक तो हम शायद ब्रेसेस कम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहला तो पॉइंट यही आ जाता है। तो बिल्कुल अच्छा, ये डार्क थीम मेरे ख्याल में इसका पार्ट था नहीं जो हमने उठा लिया है यहाँ पे, या था ये देखना पड़ेगा। तो हम जाएंगे तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको खुद भी करने आने चाहिए। तो अगर हम देखें तो ये थीम डेटा ओ यहीं तक था, ये डार्क थीम अलग से है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो थीम है इसी को सिर्फ उठाएंगे, और हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, और इसको छोड़ देंगे और ये बिल्कुल सही हो गया, मतलब ये बिल्कुल सही है। यहाँ गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट करना होगा, और यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं है हमारे पास। इसका मतलब क्या है गाइस कि हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इस थीम डेटा को, ओके या थीम डेटा भी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, हम लाइट थीम बोलते हैं इसको। तो ये सारे आपको थोड़े बहुत ट्रिक्स एंड जितने भी चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेंगे। तो हम इसको बोलते हैं लाइट थीम। अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक डार्क थीम बना लेते हैं। ऐसे ही आप 50 थीम बना सकते हो आप चाहो तो, वो आपका अपना एक वो है, मतलब शौक है अगर आप करना चाहो। और डार्क थीम में हमारे पास क्या है, सिर्फ ब्राइटनेस डॉट डार्क है। तो मैं यहाँ पे ये सारा हिसाब किताब हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, माई थीम को यूज़ करेंगे डायरेक्टली, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक इसलिए करनी पड़ती है ताकि आपको समझ आए कि ये कैसे काम करता है। इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से लाइट थीम ले सकते हैं सीधा। सिमिलरली हम इससे यहाँ से इसको हटा के, इससे फ़ायदा क्या होगा, इनको थोड़ा मैनेज करना आसान हो जाएगा। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं मैनेज करने का तरीका नहीं बताता हूँ, तो अब वो भी बता देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने हो कर लिया इसका एक आसान तरीका फ़िलहाल के लिए, कि हम माई थीम से सारी यहाँ पे थीम्स डालेंगे जो जो थीम होंगी हमारी। अब हम आगे मेन मुद्दे पे आ गए कि ठीक है जी, ये वाला काम हमने कर लिया और ये पर्पलिश भी हो गया। अब क्या, आगे क्या। अब मैं आज आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। अब देखो, ये थीम हमने कर लिया, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं थीम्स एक्सट्रैक्टेड,
और ये कमिट कर देते हैं। कमिट अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे जैसे आप छोटे छोटा काम करते हो ना, ये भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ को थोड़ी थोड़ी देर में कमिट करते रहो। जैसे एक टास्क हो गया आपका, उसको कमिट कर दो, ताकि क्या होगा, आपके पास वो पूरा एक एक बोल सकते हो कि एक आपके पास ऑर्गेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें होंगी कि आपने कब क्या ठीक किया था या किसने क्या ठीक किया था। ओके, सो डे 10 में ये हमने थीम का काम तो कर लिया। अब हम आ जाते हैं होम पेज पे वापस। अब देखो हमारे पास ऐप बार है, हमारे पास सेंटर में कुछ टेक्स्ट है जिसमें हमने कुछ किया है। अब मुझे कैटलॉग, मैंने आपको बताया ई कॉमर्स टाइप की एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ कुछ प्रोडक्ट दिखाने हैं, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट के लिए हमें सबसे पहले एक मॉडल तैयार करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में, मान लो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट आने वाले हैं, ठीक है। उस 10 प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैंने एक कैटलॉग डॉट जेसन यहाँ पर तैयार किया है, ये खुद मैंने बनाया है। इसमें आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसका एक आईडी है, अगर आप देखो ध्यान से, एक नाम है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक प्राइस है, एक कलर है, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इसको, ये बहुत सारे आपको तरीके बताऊंगा, अब बहुत ध्यान से आप ये सारी वीडियोस देखना। अब तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ लिप के अंदर, ठीक है, जिसका मैं नाम दे देता हूँ मॉडल्स। इसके अंदर हम अपने सारे मॉडल रखेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसा मॉडल बनाना है इस प्रोडक्ट का कि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। और कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। अब हम मॉडल्स पे आते हैं और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मैं नाम दे देता हूँ कैटलॉग डॉट डार्ट, ठीक है। इस कैटलॉग डॉट में एक क्लास बनाते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आइटम नाम रख दिया। इस आइटम के अंदर हमारे वो चीज़ें होंगी जो हमारी इस कैटलॉग डॉट जेसन में थी। जैसे अगर आप देखो, आईडी है, नाम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, कलर है और इमेज है। आईडी आप देखो तो एक स्ट्रिंग है, नेम देखो तो ना वो भी स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन देखो तो वो भी स्ट्रिंग है, प्राइस यहाँ पे स्ट्रिंग है, बट लेट्स नॉट मेक इट स्ट्रिंग। मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा देता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि स्ट्रिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक नंबर हो सकता है, चाहे वो फ्लोटिंग नंबर हो, चाहे वो आप बोल सकते हो नॉर्मल नंबर हो। तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, फटाफट ये जो प्राइस है उसको स्ट्रिंग से हटा देता हूँ। बाकी चीज़ें स्ट्रिंग है, इट्स फाइन, मतलब उससे इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कलर है वो हम हैक्स कलर यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने ये बना दिया, तो हमें यही सारी चीज़ें बनानी है। तो सबसे पहले हमें आईडी बनानी है, तो स्ट्रिंग आईडी, ठीक है, जिसको हम बनाने वाले हैं फाइनल। फाइनल का क्या है कि ये जो क्लास है गाइज, ये इम्यूटेबल है, मतलब हम इसको ऐसे चेंज नहीं कर सकते। इसके आइटम जो भी इसमें डेटा पड़ेगा वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू पड़ेगा। तो हमने एक आईडी बना दिया, ठीक है। वैसे ही हमने इसके अंदर एक और स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम हमने रखा नेम, ठीक है, कि प्रोडक्ट का नाम क्या है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब चलाया ही है, उसमें क्या क्या होता है, बहुत चीज़ें होती हैं उसमें तो खैर, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें ले रहे हैं। एक डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, और फिर आपने फाइनल बनाया। अब इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि आईडी होगी, नाम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके अलावा उसमें क्या था, एक प्राइस भी था, राइट, लेकिन वो एक नंबर था, तो हम इसको नम बोलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपने क्या देखा था, उसके अंदर एक कलर था, तो स्ट्रिंग में कलर लेंगे, क्यों लेंगे वो भी बताता हूँ। और लास्ट जो चीज़ थी वो थी इसका इमेज यूआरएल। तो इसका नाम कुछ भी दे दो आप, जैसे इमेज यूआरएल बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए। अब आपको क्या करना है, ये जो हाईलाइट हो रहे हैं ना, इसमें से किसी को भी क्लिक करना है। ये बल्ब आया, इस बल्ब पे क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि इसका कंस्ट्रक्टर बना सकते हो आप इससे, क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर फाइनल फिट्स। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखोगे इन सबका एक कंस्ट्रक्टर बन गया, राइट। और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक कर्ली ब्रेस लगा के इन सबको नेम्ड कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। मतलब अगर हम इसको नेम्ड बना दें तो जब भी हम आइटम में डेटा डालेंगे तो हमारे सारे जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से ही डलेंगी कि आपको नाम सबके देने पड़ेंगे, नाम के हिसाब से आप डालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, मान लो मैं कैटलॉग्स बनाता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट्स जिसकी मैं लिस्ट बनाऊँगा। तो प्रोडक्ट्स क्या हो गया, प्रोडक्ट्स को, अरे यार मेरी स्पेलिंग को क्या हो गया, प्रोडक्ट्स बना दिया मैंने यहाँ पे। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक प्रोडक्ट की का मुझे एरे बनाना है फॉर एग्जांपल, राइट, कि इसमें एक लिस्ट बनानी है। तो पहला प्रोडक्ट लूँगा, तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा आइटम, इसके अंदर मैं आइटम डालूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि हर किसी का, अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो देखो हर किसी का नाम आ रहा है इसके अंदर। तो जैसे आईडी है, तो अब मैं ये खोल लेता हूँ साथ में, तो मैं इसको बोल देता हूँ जैसे कि यहाँ मैंने ये डाल दिया, और यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो ये सारी जो है आइटम,
ये आइटम मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे आईडी मैंने दे दी ये, ठीक है। सिमिलरली मैंने नेम दे दिया, तो नेम के लिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको भी, तो यार कॉपी कर लिया मैंने ऐसा, तो यहाँ से नेम कॉपी कर लेते हैं गाइज। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे यहाँ से। उसके बाद है हमारे पास प्राइस, तो प्राइस कॉपी करते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कलर, तो कलर यहाँ से हम लेके कलर कॉपी करेंगे, जो कि हमारे पास जो भी है वो डाल देंगे। और लास्ट चीज़ हमारे पास बच गई इमेज, इमेज भी मेरे पास पड़ी है, तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये बन गया हमारा मॉडल। अब कल हम क्या देखेंगे कि ये मॉडल हमने बना दिया, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। अब इस प्रोडक्ट्स को हमें होम पेज में लोड कराना है और ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम ये जो कैटलॉग है इसको हम ऐसे यूज़ ना करके अपने जेसन से यूज़ करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर हमें इसको एपीआई से यूज़ करना हो तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। अभी देखते हैं कल क्या होता है। तो कीप वॉचिंग, मैं आपसे मिलूंगा कल फिर से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, प्लस अपना अपडेट ज़रूर ट्विटर पे डालें ताकि मैं भी देख सकूं आप लोग क्या कर रहे हैं, और मुझे ज़रूर टैग करें @IamThePK के साथ। और 14 तारीख की जो अनाउंसमेंट है वो बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं। सो थैंक यू, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।